मैं गारंटी लेता हूं, 50 लाख तो बहुत दूर की बात है, जितने कम नेटवर्क बना के और स्टेबिलिटी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना बिना किसी से धोखाधड़ी किए, नंबर 1 के प्लान से 2 लाख रुपए महीने कमा के आप दिखा दो अगले 2 3 4 5 महीने में, मैं मान जाऊं। अरे साहब, मैं भी इसी फील्ड में रहता हूं और मेरे पास भी बहुत लोग हैं और बहुत दुनिया का नॉलेज है मुझे भी। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है आज के डेट में मार्केट में। आज के डेट में मार्केट की स्थिति में बताऊं क्या हो रहा है। जितने लोग कोरोना में, जितने भी लीडर्स, अच्छी अच्छी कंपनियों के लीडर्स जितने भी डीमोटिवेट हो गए थे कोरोना की वजह से, उनको सबको बेवकूफ बनाने के लिए उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नया 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 कुछ नई नई स्कीम कि चलो यहां पर तुमने इतना गंवा चुके हो, यहां कुछ नहीं हुआ, आओ यहां पर मेंटेन करा देते हैं। और मेंटेन कराने के नाम पर फिर से उनको लूटा जा रहा है। मेंटेन कराने के नाम पर कि जो नुकसान हुआ यहां मेंटेन करा देते हैं, उस मेंटेन कराने के नाम पर फिर से उनको और उनकी पूरी टीम को फिर से डिगाइड किया जा रहा है और उनको लूटा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। वरना सबको पता है कि गेम प्लान क्या होता है और एक्चुअल प्लान क्या होता है। एक्चुअल प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होता है, गेम प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। कोई ठिकाना नहीं है क्या क्या हो रहा है, क्या बस जो मुंह में आया बोल दिए कि ये दे देंगे, आ जाओ। साहब ऐसे नहीं चलता, पूरे कैलकुलेशंस चलता है। अगर आपकी नियत लॉन्ग टाइम चलाने की है तो आप पूरे टाइट के साथ, पूरे टाइटनेस के साथ, पूरे स्ट्रेटजी के साथ, पूरे एक एक रुपए के एक एक कैलकुलेशन के साथ आप बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। ऐसे ही कंपनी नहीं चलती साहब। जो कंपनी चलाता है वो कितना पापड़ बेलता है, और जो लॉन्ग टाइम चलाने की सोच के आता है, जो 2 4 5 हजार करोड़ की बात सोचता है, वो कितना पापड़ बेलता है, कितनी प्लानिंग करता है, वो वही जानता है, उसका भगवान जानता है। एक आम आदमी, एक आम लीडर इस चीज को नहीं समझ पाता। साथियों, मुझे पता है लीडर भी मेहनत करते हैं, मैं भी लीडर रहा हूं, मैं भी एक लीडर हूं, मैंने भी किया हुआ है। लेकिन मेहनत केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको सोच बदल के मेहनत करनी होगी। आपको पहले अपने सोचने का तरीका चेंज करना होगा। आप क्या करने जा रहे हैं और आपको क्या करना है। नेटवर्क इंडस्ट्री कोई हलवा नहीं है, हलवा। यहाँ 5 10 करोड़ लोग 5 10 करोड़ कमा लूंगा, अरे कमा तो लेंगे, लेकिन ऐसे हवा में कमा लेंगे। 5 10 करोड़ की कोई कीमत ही नहीं होती। क्या बात करते हैं साहब आप लोग। हाँ, 5 10 करोड़ कमवाने की जिम्मेदारी वीजीएफ की है, और ये 5 10 करोड़ रुपया कमवा के दिखाएगी। आज भी कुछ लोग कह रहे हैं, मैं मुझे तो अभी भी आश्चर्य हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं क्लब में सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अरे साहब, क्लब जहां है वहीं रुका हुआ है, क्योंकि आईडी आईडी की जरूरत है पूरे क्लब भरने के लिए 2 लाख 4 लाख, आईडी आ रही है 1200। तो कहां 1200 और कहां 4 लाख, अंतर नहीं है। कई सारी बातें हैं जो मैं सब चीज सुनता रहता हूं, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि क्योंकि बोलने पे उनको लगेगा कि ये तो केवल डिफेंड करते हैं। अरे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए, थोड़ा सिस्टम को समझिए। सिस्टम जैसे काम कर रहा है वैसे काम करता रहता। अगर जो रफ्तार मार्च में था और जैसे धड़ाधड़ आइडिया क्लब पार कर रही थी, अगर वही रफ्तार आज भी होता या उससे थोड़ा बड़ा होता, तो आज 20 20 लाख के चेक लोग लेके और टहल रहे होते। मैं गारंटी लेता हूं, अगर कोरोना नहीं आया होता तो 20 20 लाख, 50 50 लाख का और 1 1 करोड़ रुपया कमाए हुए लोग टहल रहे होते वीजीएफ के अंदर। उनको मंच भी बहुत देर से मिलता है ऐसे लोगों को। ये इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया होता, और भगवान की मर्जी से फिर खड़ा होगा। मुझे पता है मैं खड़ा करूंगा, मुझे विश्वास है मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। 20 लोग चाहिए मेरे को, बस 20, ज्यादा नहीं। 20 से ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन 20 मेरी तरह के 20 लोग। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी आज से 1 साल पहले ये बिजनेस, सितंबर में, जब 2019 सितंबर में शुरू करी, तो मैं तो अकेला ही था ना। मैं था और अल्पेश भाई थे और एक आध लोग और थे, 2 4 लोग थे, एक आध लोग थे। तो यहीं से तो यहां तक पहुंचा। अब तो मेरे पास 20 25 50 100 लोग होंगे, हो सकता है 200 लोग हो जाए। जब ये कोरोना वाला खत्म होगा, जब वैक्सीन वैक्सीन आ जाए, हो सकता है 150 200 लोग हो जाए। तो सोचिए, जब 2 लोगों ने मिलके और 1 लाख का नेटवर्क बना दिया, तो 200 लोग मिलके कितना बनाएंगे यार। 10 20 लाख का नेटवर्क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है वीजीएफ के लिए।
जो प्लान मैं करके बैठा हूं और जो ब्लूप्रिंट मैं बना के बैठा हूं, लेकिन करे क्या, नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हमें मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम सपोर्ट कर रहा, सब चीज सही है, लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा। क्या कर लेंगे आप जब मार्केट ही जिस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप क्या कर लेंगे? आप कितना भी आप कितना भी सप्लाई चेन बना लो, लेकिन डिमांड ही ना हो तो आप क्या कर लोगे? डिमांड ही नहीं है। ये पूरी दुनिया जो है डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जब डिमांड ही नहीं होगा तो आप सप्लाई चाहे कितना भी कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। हम डिमांड बढ़ाएंगे, और वीजीएफ लोकल मार्ट, वीजीएफ क्लब का लोकल मार्ट इतना जबरदस्त डिमांड बढ़ाएगा, लोग टहल टहल के, घूम घूम के, टहल टहल के, भाग भाग के आके और वीजीएफ लोकल मार्ट द्वारा ऑथराइज्ड दुकान से सामान खरीदेंगे। ये मैं आपको जुबान दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेहनत करना पड़ेगा हम सब लोगों को, ये भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमने मेहनत कर ली कायदे से, तो ये मौका ज्यादा नहीं, आप मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 4 महीने से 5 महीने के अंदर अंदर फिर से वो रंग आ जाएगा। लेकिन 5 महीना जब भी शुरू हो, उससे 5 महीना हम लोगों को 6 महीना बिल्कुल सब चीज भूल जाना है, क्योंकि पिछला 1 साल हम बर्बाद कर चुके हैं कोरोना की वजह से। साथियों, बाकी सब आपके आंखों के सामने है। हमारे पास प्लानिंग तैयार है, हमारे पास सारी चीजें तैयार है, हम लगातार डेवलपमेंट चल रहा है। सॉफ्टवेयर हमारी पूरी टीम, हमारी टेक्निकल टीम पूरी काम पर लगी हुई है। हम लोग खुद काम पर लगे हुए हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मोस्टली हम 4 चीजें पहले लेके आएंगे। एक होगा ग्रोसरी आइटम, यानी किराने की दुकान। दूसरा होगा आपका मतलब दुकान, शॉप किसी भी तरह की शॉप होगी, उसको हम लेके आएंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में। दूसरा हम टैक्सी लेके आएंगे, टैक्सी को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। होटल्स को लेके आएंगे और रेस्टोरेंट को लेके आएंगे। ये 4 चीजों को हम पहली बार में पहले जब हम लॉन्च करेंगे, तो ये चार तरह के प्रतिष्ठानों को हम जोड़ सकते हैं। यानी टैक्सी सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, होटल सर्विसेज और प्लस ग्रोसरी, यानी कि किराना आइटम, किराना रेडीमेड, मतलब शॉप्स को। तो ये 4 चीजों को हम जोड़ के चलेंगे पहले टर्म में। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम देखेंगे आगे भी, जैसे जैसे हमारा क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, हम बाकी चीजों को भी ऐड करते जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर हम फिर से 50 करोड़ का टर्नओवर करेंगे महीने का। ये मेरा विश्वास है कि हम 50 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे से। और हमारे साथ जुड़े हुए लोग लाखों में इनकम करेंगे, ये भी मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। बाकी आप लोग विश्वास रखिए, आप लोग विश्वास के साथ रहिए। ये बिजनेस लॉन्ग टाइम बिजनेस है, लाइफ टाइम बिजनेस है। आपका परिवार इससे सुखी रह सकता है। ये वो बिजनेस है, और इसके लिए आपको बिल्डअप करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। बाकी तो आया राम गया राम वाले तो बहुत रहेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी मेरी बात हुई समाप्त। अब आप में से अगर कुछ लोग अपने विचार रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको जो भी सवाल आपने पूछने थे वो मैंने जवाब दे चुका हूं। मैं ऑलरेडी उन बातों का जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में और किसी भी तरह की सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे दिनेश जी आ नहीं पाए हैं, थोड़ा घर के काम की वजह से। और मैं सबसे पहले हर्ष जी को इनवाइट करता हूँ। उसने 2 बार अपना हैंड राइज किया था। हर्ष जी आप आइए और बात कीजिए सर से। सर जी नमस्कार। नमस्कार हर्ष जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। अपने भैया छोटे भाई की तबीयत कैसी है? मतलब हाँ जी, हाँ जी, क्वारंटाइन सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब सही बढ़िया है। परिवार में? जी जी, सब बढ़िया। सर आपने बहुत जबरदस्त बताया। वैसे कुछ कहने के लायक या कुछ क्वेश्चन तो है ही नहीं, लेकिन कुछ क्या है कि टीम की वजह से बात आ रही थी, तो उसके लिए एक निवेदन करना चाहूंगा सर कि जो मेरी टीम में मेरे ग्रेट सीनियर है मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी, ब्यावर से है।
और वो अभी बखूबी CMC करते जा रहे हैं शुरू से लेके आज तक, है ना। लेकिन उनका क्या सपोर्ट जो टीम में रहता है उसको देख के बहुत मतलब नगण्य होता है कि हमारी तो ऑटो मोड पे है, हमारी तो ऑटो मोड पे है। तो इस वजह से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, क्या ये ऑटो मोड चलता रहेगा, या जैसे एक सर थोड़ा सा निवेदन अलग से था कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। और देखिए, आपने अपनी बात रख दी। हाँ, और मैं इस पे यही कहूंगा कि देखिए, ये टीम का मामला है और टीम में कई सारी विसंगतियां होती हैं। आपका कहना कुछ और होता है, ऊपर वाले का कहना कुछ और होता है, लेकिन फिर भी अपलाइन का ये कर्तव्य होता है कि वो सबको एक नजर से देखे और कुछ नहीं कर सकता तो उससे बात करके, उसको मोटिवेट करके उससे बात जरूर करे। चाहे वो कोई भी अपलाइन हो, आपकी अपलाइन हो या किसी भी टीम के कोई भी अपलाइन हो, अपलाइनों का कर्तव्य होता है कि वो अगर फिजिकल उसको अभी वो सपोर्ट नहीं दे सकता तो कम से कम मेंटल सपोर्ट जरूर दे। जैसे मैं भी महीने में, हम 15 दिन आपको नहीं दे सकते, 10 दिन 5 दिन नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम एक दिन में जरूर आके आप सब लोगों को जी मेंटल जी सपोर्ट तो जरूर देता हूं। कम से कम आके इतना तो मैं आपको जरूर हौसला बंधाता हूं कि कोई बात नहीं यार, अभी कंपनी जिंदा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना तो मैं करता हूं ना। तो जी सर, अपलाइन, जो भी अपलाइन सीरीज के लोग हैं, जो या कोई भी, हर व्यक्ति इस सिस्टम में अपलाइन होता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो ये काम करे। और आप भी अपने टीम के लिए ये काम करें और आपके ऊपर वाले अपलाइन भी अपने अपने टीमों के लिए ये सब काम करें। और आपस में देखिए, ये टीम का मामला होता है, टीम में कई सारी बातें होते हैं, तो आपस में आप लोग इसको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करके, आप लोग आपस में ही कोऑर्डिनेशन करके और इस चीज को आप लोग दूर कर सकते हैं। और जो भी कंफ्यूजन होंगे उसको दूर कर सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं और दे सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट। एक निवेदन था सर, जी कि वो ये बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी तो ऑटो सर, मोड मैं बता रहा हूं ना, मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप पहले एक काम करिएगा, जब जब मीटिंग खत्म होगी तो उनको फोन करके और उनसे बात करिएगा, और जब बात वो हो जाए तो अपने अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंस में ले लीजिएगा, जो आपके सुपर अपलाइन है उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेके और इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके अब सर, आगे कुछ थैंक यू कुछ थैंक यू सर। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। ओके सर, अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे CMC गोल्ड SB प्रसाद जी को। सर मैंने आपको, हाँ वेलकम सर। जी नमस्ते सर जी। जी नमस्ते नमस्ते एसबी प्रसाद जी, क्या हाल चाल? जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सर, आपके ये सुनने के लिए बेताब थे। और थैंक यू। आज जो है फिर से जोश 1000 गुना बढ़ गया अपने आप में। अरे और सर, जोश आप एसबी प्रसाद जी का जोश देखे तो मैं जोश में आ जाता हूँ। यस सर यस, उस 20 में से मेरा नाम सबसे सर्वोपरि में आप रखेंगे सर। थैंक यू। मैं देखिए, अब आपने इतना कहा ना, अब मेरा हौसला बढ़ गया। यस और मैं मैं आपको सही बता रहा हूँ एसबी प्रसाद जी, आप मेरे सबसे हॉट लिस्ट में हैं। मैंने बहुत पहले बताया था कि हर लीडर को अपने हॉट लिस्ट बना के रखना चाहिए। जी आप मेरे जी हॉट जी लिस्ट सर में हैं। जब भी जी कोरोना खुलेगा, जब भी जी कोरोना खुलेगा, मतलब ये सबसे जब भी छुटकारा मिलेगा, जब भी हमें इजाजत मिलेगी कि अब आप सेमिनार कर सकते हैं 100 200 500 का, तो सबसे मतलब सबसे मुख्य सेमिनारों में एक सेमिनार आपके एरिया में होगा, और इतना धांसू सेमिनार होगा कि दुनिया याद करेगी। और आप देख यस लेना, आप सर। कह रहे हैं बिजनेस नहीं बढ़ रहा, यार बिजनेस तो हम तूफान की तरह उड़ाएंगे। सर हमको पता है ना बिजनेस, यार, बिजनेस कैसे, आखिर हम ही लोगों ने ना इस बिजनेस को खड़ा किया था, फिर खड़ा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल फिर सबको जगाएंगे, बिल्कुल। फिर से सब होगा। थैंक ठीक यू है जी। सर इसके लिए, सेमिनार के बताने के लिए। और मेरी दिल्ली इच्छा भी थी कि मैं आपको बुला सकूं, और आपने मुझे आज कमिटमेंट कर दिया मैं इसके खुद लिए। आऊंगा सर। देखिए सर, एक चीज मैं बताऊं आपको, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वर्क करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, जब भी, तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप गलत मेहनत करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, सही मेहनत करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। यानी जब भी आप क्रिया करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलना है, अब वो चाहे रिजल्ट जैसा मिले। तो इसीलिए अब मैं आप बिजनेस कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलना है, भले आज मिले, 2 महीना बाद मिले, 3 महीना बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। नहीं, इस बात को, अभी जी भी इस करंट बात में को मैं जानता हूं। जी करंट में रिजल्ट मिल रही है सर। हम लोग
एक एक ईंट जोड़ के जैसे महल ही बनती है, उस तरह से हमारा धीरे धीरे कारमा बढ़ रहा है इस कोरोना के माहौल में भी। और हमारे यहाँ हर लीडर मेरा, क्योंकि सिस्टम इतनी अच्छी है, तुरंत लोगों को पैसे आते हैं, लोग खुश हैं, जो कई नेटवर्क कंपनियों में करके आज तक देख चुके थे। तो ये सारे लोगों को, हमारे टीम के लोग, अभी बहुत सारे लोग मेरे 2500 लोग मीटिंग में हैं जो सब सुन रहे हैं मेरी बात, श्याम बिहारी प्रसाद जी का। और इस महीने भी मेरे बहुत सारे लोगों का सिल्वर कोऑर्डिनेटर क्वालिफाई होंगे, सीएससी भी हो। बिल्कुल होगा सर। और आप जैसे नहीं हो पाया। देखिए, आपकी एक सबसे अच्छी खासियत मैं बताता हूं एसपी प्रसाद जी, आपकी सबसे अच्छी खासियत है कि आप कभी नेगेटिव नहीं होते। भाई ठीक है, मैंने देखा आपने कई महीने तक आपने कई आइडियों पे सीएमसी उठाया है, लेकिन आज आपका बिजनेस डाउन है। लेकिन कभी आपने ये नेगेटिव होकर नहीं कहा कि चलो जी अब तो बिजनेस डाउन हो गया, चलो दूसरा कंपनी कर लेते हैं। आपने ऐसा नहीं कहा, और यही कारण है कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है मार्केट में कि नहीं यार, ये विजय वाले लोग हैं, ये सही लोग हैं, ये चाहे कम हो ज्यादा हो, ये एक ही पंथ पे रहने वाले लोग हैं, और इनका बिजनेस ये अच्छे लोग हैं। कम से कम हमारी अच्छाई तो बिल्ड हो रही है। कम से कम हम उन चीटर के कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं कि आज ये कंपनी छोड़ के वो कंपनी, वो कंपनी छोड़ के वो कंपनी छोड़ के, इसकी शिकायत उसकी टोपी उसके सर, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं ना। हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, हमारी एक फेस वैल्यू मार्केट में बन रही है, और पैसा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी फेस वैल्यू होती है। एसबी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जी बस एक लाइन सौरभ, मैं संकल्प लिया हूं सर कि अपने जिस कर्म भूमि जन्मभूमि के अंदर मैं बिलोंग करता हूं, मैं इस क्षेत्र में अपनी पहचान तब मेरी बनेगी जब मैं यहाँ से 50 लोगों को संकल्प लिया हूं कि मैं करोड़पति बीजेपी से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जितना साल लग जाए, जितना साल नहीं सर, 5 साल 5 साल 5 साल, तो मैं 5 साल में सर ये काम करके रहूंगा। मेरा नाम अपने आप पूरे बिल्कुल सर। और आपके इस काम में आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे 20 ही लोग चाहिए, 20 लोग ऐसे चाहिए जो मेरी तरह कमिटेड हों सिस्टम को लेके, कि भाई मुझे लोगों की जिंदगी बनानी है। अब लोगों को अपनी जिंदगी नहीं बनानी, ये अलग बात है कि वो हमसे एग्री नहीं करेंगे कि भाई मुझे तो अपनी जिंदगी बनानी ही नहीं है, वो भाग जाएंगे इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन जिसको अपनी जिंदगी बनानी है, और जिसके लिए हम कमिटेड हैं, हम भी उसी के लिए कमिटेड होंगे जिसको देखेंगे कि ये हमारे लिए कमिटेड है और ये एक पंथ पे चलने वाला इंसान। तो बिल्कुल आपका भी उस व्यक्ति के प्रति आपका भी जो है एक बन जाएगा कि नहीं यार, ये जब इतना भरोसा कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।